वो बोली मैं वीडियो फेंक। बना रही हूँ भाई। अच्छा। सामान जरा मुझे ही बताएं कि जो है वो जैसे अभी हम निकले हुए हैं बाहर, है ना, ये हमारा कपल टाइम है, ठीक है। जैसे अभी बच्चे भी साथ नहीं हैं, अम्मी भी साथ नहीं है हमारे, तो हम लोग जो है वो अपने अपने काम के लिए निकले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कपल टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे एक रिलेशनशिप के लिए, हमारे एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए? कपल टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ जिसमें बच्चे होना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है, वो उनकी अपनी मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक कपल के लिए तो एक साथ अकेले टाइम गुजारना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीधा सीधा कुछ बेनिफिट्स हैं ना, सीधे सीधे से। एक तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाती है। आप चलते फिरते इस तरह से बातें करते हैं तो बातें बाज़ दफ़ा समझ में भी नहीं आ रही होती है, मियाँ बीवी को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही होती, उससे गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि ठीक वो है ना। बात ही नहीं कर रहे होते हैं, तो बात फिर नहीं वो कर रहे होते और सिर्फ एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, वो थोड़ा सा एक दूसरे के लिए थोड़ा सा बाज़ दफ़ा ऑफेंसिव भी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो डिग्रेडिंग सा है रिलेशनशिप के लिए। तो जब आप अकेले बैठ के एक दूसरे को समझा के एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो उसमें बड़ा, पहली बात तो ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होता है, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर हो जाती है। जब आप एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा इंटीमेट भी हो जाते हैं, जो एक मियाँ बीवी को और एक अच्छे रिलेशनशिप में होना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि क्योंकि बहुत आप सारे, डिस्कस करते हैं बहुत सारी हाँ, बातें, बहुत सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं, अपनी एग्जैक्टली डेली की जो भी बातें होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली रिलेशनशिप्स के अंदर आप हजार तरह की प्रॉब्लम्स, हजार तरह के इश्यूज, फैमिली से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, फ्यूचर गोल से रिलेटेड फेस कर रहे होते हैं जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि आप ही वो दोनों होते हैं जो इस जिंदगी के पार्टनर होते हैं। एक बात मैं कहता हूँ कि हर आने वाली नस्ल के जो आदम और हव्वा होते हैं ना, एडम और ईव होते हैं, वो दो मियाँ बीवी होते हैं, जो उनकी बात की जितनी नस्ल चलती है ना, वो उसके आदम और हव्वा वो लोग होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग कितना अच्छा कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो हमने क्या सोचा कि भाई एक तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, अच्छा एक्सपीरियंसेस शेयर हो पाते हैं, जो एक्सपीरियंसेस शेयर होने की वजह से दोनों एक साथ ग्रो कर पाते हैं। जैसे एक तो हमारी म्यूचुअल लाइफ है ना, जो हमारी कपल लाइफ है, एक हमारी पर्सनल लाइफ भी है हमारी। उसमें मैं कहीं और जगह काम करता हूँ, तुम कोई और काम करती हो, तुम फैमिली के साथ कितना टाइम गुजारती हो, मैं कितना टाइम गुजारता हूँ, मेरे उसमें क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब कुछ सीखना, वो सब कुछ एक दूसरे से डिस्कस करना, उससे हम सीखते हैं। उससे हम एक दूसरे की लाइफ में ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की जिंदगियों में शामिल हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपना कपल को अपना टाइम देना। अच्छा, उसके अलावा रिलेशनशिप थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा, हमें पता नहीं चलता मियाँ बीवी होते हुए कि कपल जो है ना वो कब एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, गैर महसूस तरीके से, पता भी नहीं चलता आपको, दिल में बातें आती रहती हैं, बाज़ दफ़ा उतनी अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं कि क्या बात की जाए उस पर, लेकिन वो बातें एक दूसरे को दूर कर रही होती हैं। लेकिन जब आप अकेले में बैठ के टाइम देते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो शायद वो बातें भी निकल के सामने आ जाती हैं। जब वो बातें निकल के सामने आती हैं तो उस पे जो शिकवे होते हैं और उस पे जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, वो सब कुछ मिल पाती है। तो जो जो एक किस्म का जो एक अब्र सा छा जाता है ना, एक बादल छा जाते हैं रिलेशनशिप में, शायद वो छट पाते हैं, और जो जो खूबसूरत सनशाइन है वो उस रिलेशनशिप तक पहुंच पाती है, मोहब्बत की सनशाइन जिसको आप कहिए, वो उस रिलेशनशिप तक पहुंच पाती है। तो मुझे तो लगता है कि कपल टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर कपल को कुछ ना कुछ टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए, अकेले बैठ के बातें करनी चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहे चाहिए। वो कोई भी टाइम हो ना, जैसे आपके नाश्ते के बाद का टाइम होता है, वो थोड़ा सुस्ती वाला टाइम होता है, आप उस वक्त भी बातें कर सकते हैं, ठीक है, अपना थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, शाम की चाय का टाइम होता है, जो 10 मिनट आप जो चाय पीने में ऐसे ही गुजार देते हैं, उसमें आप कुछ हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं। आप रात में सोने से पहले आप जो है वो कुछ डिस्कस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, पूरे दिन का रूटीन जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरे दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो शेयर कर सकते हैं। हाँ साहब, वीकेंड पे तो नाश्ते के बाद का हमें टाइम मिल जाता है, रोज़ाना हमें सोने के वक्त के टाइम मिल जाता है।
लेकिन वो कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी एक ड्यूटी बन जाए कि रोजाना बैठ के इतनी बात करनी, कपल टाइम देना के है। हिसाब से जो है वो मुझे पता है फायदा। क्या लगता है, हम दोनों ने भी जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर रहे होते हो ना, ये आपके कुछ गोल सेम होते हैं। जैसे हम दोनों का फिटनेस से रिलेटेड गोल सेम है हमारा, कि हमें अच्छी डाइट रखनी है, हमें थोड़ी सी वॉक करनी है। तो हम जब वॉक पे निकलते हैं तो वो उसमें प्राइमरी तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें अपनी फिटनेस को सही रखना है, फिट रहना है और वॉक करनी है हमें। लेकिन उसके दौरान जो हमारा मी टाइम हो जाता है, जो कपल टाइम हो जाता है, वो ऐसा होता है कि वो हम दोनों के ऊपर कंपल्शन नहीं होती कि वो चलो भाई आओ अब बैठ के हम कपल टाइम शुरू कर रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा, रोबोटिक सा और बड़ा मैकेनिकल सा हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। बात क्या है, यानी आप अगर कोई एक ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, आप जिम साथ जा रहे हैं, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बात शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, फिटनेस के ऊपर आप एक साथ जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस को साथ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जो आप साथ भी होते हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, वो सारे फायदे बेनिफिट्स आप ले रहे होते हैं और आप एक दूसरे से बोर नहीं हो रहे होते। और वो कोई कंपल्शन नहीं होती कि भाई ये तो मिलना था, करना था, वो हो ही रहा होता है और उसमें टाइम मिल ही रहा होता है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कपल टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बात? बस अब अपनी वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं और अपने काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। चलें, तो ओके, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा तब तक के हाफिज़। लिए खुदा हाफिज़।